लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। महंगाई बढ़ती है तरक्की होती है, महंगाई बढ़ने से गरीबी नहीं होती है, महंगाई बढ़ने से अमीरी बढ़ती है। गोबर फड़ा का तुम्हारे भेजे में महंगाई बढ़ने से क्या होता है? अमीरी बढ़ती है, लोग कोशिश ज्यादा करते हैं पैसा कमाने के लिए। आप ये समझिए, महंगाई बढ़ मनमोहन सिंह वाली महंगाई डायन थी, योगी जी वाली महंगाई अच्छी हो गई। नहीं, वो महंगाई बेवजह की थी। ये महंगाई ये कोरोना काल की वजह से है। ये करेला है, कल 2 रुपए बिक रहा था, आज 10 रुपए बिकेगा। तुम कह रहे हो कि खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो? सीने पर हाथ रख के बताओ, महंगाई नहीं बढ़ी है? सर देखो, आमदनी बढ़ी है लोगों की। प्राइस हाई हुए सर 7th पे का सुनो तो सर, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, हाँ जी 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ। रेलवे के कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तमाम कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे मत बोलिए यार, मैं अभी साबित कर दूंगा। भाई साहब, बिक्री बढ़ी है आप लोग की दुकानों की? कोरोना काल के बाद तो बिक्री का बहुत फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का कितना मार पड़ रही है? जीएसटी का तो है ही है मार। मिल गया जवाब। अरे मैं तो साबित कर दिया भाई। आप आपके दुकानदारी पहले और अब में खुश हैं? नहीं, कोरोना काल के बाद तो इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का मार पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? जीएसटी का मार तो है ही है। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव जीतती है जो झूठ को सच और सच को झूठ कर दे। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई तो है, कहाँ महंगाई है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कोई भी सरकार आए, लेकिन ये महंगाई वगैरह ये चीजें देखो, इन चीजों पे कंट्रोल करे। बात तो सही है। तो दोस्तों, ये मोदी भक्त तो कहते हैं कि हमें कोई महंगाई नहीं लगता है। फिर शंभू कुमार जी ने तो सब्जी वालों से इन मोदी भक्तों को मिलवा कर साबित कर दिया कि देश में महंगाई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 50,000 में बाइक आती थी, वो पहले 50 जाती थी, 50 जाती थी। आज के टाइम में 1 लाख में बाइक है, वो 100 जाती है। वाई अब ऐसे तो बोलोगे तो देश के 75 साल पहले लोग साइकिल से चल रहे थे। भाई साहब क्या है? इधर पैसे नहीं थे ना भाई। अरे गाड़ी बड़ी नहीं थी यार, क्या बात कर रहे हो यार? कब कार आई भारत में? मेरी बात सुनिए, भारत में कार कब आई है? कार जब मर्जी है, लेकिन मेरी बात सुनिए। ऐसे भक्त मत बनो यार। ये करेला है, कल 2 रुपए बिक रहा था, आज 10 रुपए बिकेगा। तुम कह रहे हो कि खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो? जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी थी उस टाइम, महाराज। उनके पास पैसा कहाँ? अरे मैंने, चलिए, मोदी जी के जो समर्थक है वो ये समर्थकों की प्रॉब्लम है। अब लोग जो है, रुको ना, अब जो, अरे रुको भाई, अब जनता जो है वो जनता नहीं रह गई है, वो किसी पार्टी का समर्थक है। सही बात है। कोई भी सरकार आए, लेकिन ये महंगाई वगैरह ये चीजें देखो, इन चीजों पे कंट्रोल करे सर। देखो, हमारी यही मांग रहती है, कुछ सरकार कोई भी आए। इनको जवाब, कितना में सिलेंडर आता है? सिलेंडर 1200 रुपये। पेंशन मिल रहा है कि नहीं? हाँ, पेंशन मिल रही है मेरे को। तो पेंशन में अपनी बढ़ोतरी पेंशन से मतलब है, मुझे अपने खाने से नहीं मतलब है ना, मेरे को दूसरे से भी मतलब है ना सर। दुनिया क्या, कोई महंगाई नहीं है, लोग की आमदनी बढ़ गई है, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। जिसके दम है वो खरीदेगा यार। मैं दूसरे को, घर को, महल को देख के अपना महल थोड़ी ढालूंगा ना सर। मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे 65,000 पेंशन मिल रही है, मैं अपनी 65 उसमें मैं नहीं खुश है ना। मगर क्यों? मैंने तो अपने दाएं बाएं आस पड़ोस, मैंने समाज को देख के चलना है ना। क्या आस पड़ोस में गरीबी हो रही है? अब तो गरीबी है तो अमीर आप कैसे बोल सकोगे भी? हिंदुस्तान है सोने की चिड़िया। आप खुद इस चीज को अनुभव करो ना सर। अरे नहीं, उसको इतनी भी बात नहीं है। कितने का आटा आ रहा है? आटा कितने का आ रहा है? आटा भी महंगा है। गैस कितने का आ रहा है? क्या है, 1,000 के ऊपर 1200 की। सरसों तेल 100-200 रुपए के। ये आम आदमी, इसका जवाब, आप किसी पार्टी के समर्थक हैं? दिहाड़ी लगाते हैं, बीपीएल में आते हैं आप। ये फंस गया। आपको कोरोना काल में राशन मिला? मोदी जी का राशन नहीं मिला। कहाँ, कौन सी पंचायत पड़ती है आपकी? दुलू। आपको कोरोना काल में कोई राशन नहीं मिला। आप अपना फोन नंबर वगैरह दे के जाइए, अगर होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। चलिए, तो आप पार्टी में क्या हैं? यही मैं सोच रहा था कि मैं जनता के साथ तो नहीं हूँ, ये पार्टी का कार्यकर्ता है। नहीं, मैं आम जनता हूँ सर। नहीं, गलत बात मत बोलिए। नहीं, मैं आम। अरे भाई, मैं भी कोई भी किसी पार्टी, मैं पत्रकार हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पत्रकार हूँ, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये नहीं चलेगा। तो लेने के देने पड़ गए। अरे कार्यकर्ता होना अपराध थोड़ी है भाई। कार्यकर्ता होना अपराध नहीं है, मैं आम आदमी हूँ। लेकिन देखिए, बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव जीतती है जो झूठ को सच और सच को झूठ कर दे। आप क्या करते हो? आपका रोजी रोटी के लिए क्या है? मेरा सिर्फ छोटे सा लोक मित्र केंद्र है मेरा। एक बात बताओ, सही बताओ, आपके घर में कितने लोग अभी जॉब में हैं? कोई नहीं है, मैं ही हूँ, बस अपना कमा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। आप सीने पर हाथ रख के बताओ, महंगाई नहीं बढ़ी है? सर देखो,
आमदनी बढ़ी है लोगों की। चीजों की प्राइस हाई हुई सर है। सेवेंथ पे का मैं सुनो तो आपको- सर, मैं बताता हूँ। सरकारी कर्मचारी, मैं एक एक सही करके, दिल से अरे जवाब एक एक करके बता रहा हूँ। अब गर्दा उड़ेगा भैया। केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, हाँ जी। सेवेंथ पे कमीशन लागू नहीं हुआ, रेलवे के कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तमाम कंपनियों का निजीकरण हो रहा है। ऐसे मत बोलिए यार, जो सच देखो, सुनो, हमारा देश है ये, सरकारें आती जाती रहेंगी। जो सरकार, जो काम, जो पब्लिक का, जो हम पब्लिक हैं, आप हो सकते हैं कल एमएलए एमपी बन जाइए, उससे एक विधानसभा में एक ही एमएलए बनेगा ना। हम 90 जो बाकी लोग बचे हैं ना, हम उनकी राय जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए महंगाई है कि नहीं। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अब आपने पार्टी है आपका, आप तो खेत बेच के अपना दे दीजिए पार्टी में। भाई साहब, बिक्री बढ़ी है आप लोग की दुकानों की? कोरोना काल के बाद तो बिक्री का बहुत फर्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का कितना मार पड़ रही है? जीएसटी का तो है ही है मार। हमें तो कोई भी सरकार डर से नहीं बोल रहे हैं भाई, सुनो भाई साहब, सुनो तो, इनकी बात तो सुनो। अरे सुन तो लो। अरे मैं क्या बोलूं, दुकानदार है बेचारे, कल रेड पड़ जाएगा इनकम टैक्स ईडी का, ये भी डर है ना सरदार जी। हाँ जी, हाँ जी। लोग डर से नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। ऐसा कुछ ही नहीं है। अब ईडी ये की लीजिए, रेड पड़ती है। अरे मैं तो साबित कर दिया भाई। नहीं, नहीं, आप आपके दुकानदारी पहले और अब में खुश हैं? नहीं, कोरोना काल के बाद तो इफेक्ट पड़ा है। जीएसटी का मार पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? जीएसटी का मार तो है ही है। सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, एक एक आदमी का नब्ज जानता हूँ। मैं ना 2 मिनट में बता दूंगा कि कौन कहाँ मर। कोई भी सरकार आए, हमें तो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन और ये हमें फ्री चाहिए, जिससे हमारे हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। हमारे पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हमारे बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हमें तो ये 2 चीजों का। रेलवे का किराया कितना बढ़ गया? रेल तो इधर हिमाचल में बढ़ी नहीं है 1%। रेल तो है भी नहीं, रेल रेल तो है ही नहीं है, तो कहाँ से बढ़ेगा किराया? पेट्रोल के दाम बढ़ने से, पेट्रोल के दाम बढ़ने से चलो फिर भी, जो वो तो इंटरनेशनल मार्केट है। हमें तो जो इफेक्ट चाहिए सरकार से, हमारी एजुकेशन फ्री चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, हमारे टाइप से सोचते तो हमको भी फ्री चाहिए। हाँ। हमको एजुकेशन फ्री चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए। हाँ, बस। प्राइवेट वाला तो जमीन बिचवा लेता है। हाँ, हम तो दुकानदार बंदे हैं, हम टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए फ्री, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक, हमारे बच्चा बीमार हो जाए या हमारे माँ बाप बीमार हो जाए, उसका इलाज अच्छा हो जाए, सरकारी अस्पताल में बढ़िया इलाज हो जाए। बढ़िया इलाज हो। हमारी मदर को जैसे 65 प्लस है, उनको कोई भी प्रॉब्लम, उनके लिए अलग से हॉस्पिटल में लाइन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, ये आम जनता है मेरी तरह। सही पकड़े हैं। महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई तो है, कहाँ महंगाई है? बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है। महंगाई बढ़ती है, तरक्की होती है। महंगाई बढ़ती है तो तरक्की होती है। महंगाई बढ़ने से गरीबी नहीं होती है, महंगाई बढ़ने से अमीरी बढ़ती है। क्या बोला तूने? महंगाई बढ़ने से क्या होता है? अमीरी बढ़ती है, लोग कोशिश ज्यादा करते हैं पैसा कमाने के लिए। आप ये समझिए, महंगाई बढ़ मनमोहन सिंह वाली महंगाई डायन थी, योगी जी वाली महंगाई अच्छी हो गई। नहीं, वो महंगाई बेवजह की थी। ये महंगाई ये कोरोना काल की वजह से है। अगर ये कोरोना नहीं होता तब महंगाई कितनी होती आप देखते हैं। कोई सेंस है इस बात में? नहीं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, शंभू कुमार जी इन मोदी भक्तों को समझाने का कोशिश किया कि देश में अभी भी महंगाई है, तो भी ये मोदी भक्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि मोदी जी के राज में कोई महंगाई है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि मोदी जी के राज में महंगाई है या नहीं? तो आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा।